नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट गिवन है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज each of A and D is heavier than each of B, E and F. A and D is heavier than B, E and F, but none of them is the heaviest. But none of them is the heaviest. और एक और चीज गिवन है कि कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ. ये 6 वेरिएबल्स हैं. ये स्टेटमेंट 1 थी. स्टेटमेंट 2 इज ए इज हेवियर देन बी, ए इज हेवियर देन डी, बट इज लाइटर देन सी. ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं. पहली स्टेटमेंट इज, ये याद रखना कि वेरिएबल्स है 6 ए टू एफ. उसके बाद ए एंड डी, मतलब ए और डी दोनों किससे हैवियर है, बी ई एंड एफ से. बट नन ऑफ देम, मतलब इन पांचों में से कोई भी हैवीएस्ट नहीं है. तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब ये 5 कवर हो गए हैं तो बच्चा कौन सा, सी. तो हैवीएस्ट कौन सा होगा, मतलब स्टेटमेंट 1 से हमने क्या निकाला कि सी इज द हैवीएस्ट. सी क्या है, हैवीएस्ट. ठीक है. और स्टेटमेंट 2 क्या है कि ए जो है वो हैवीएस्ट डी से बट लाइटर है सी से. क्वेश्चन था इसमें कि आपको बताना था सबसे हैवी कौन सा है. तो सबसे हैवी हमें दिख रहा है कि स्टेटमेंट 1 की हेल्प से तो आ रहा है, दैट इज सी. सी हैवीएस्ट है. बट क्या स्टेटमेंट 2 की हेल्प से आ रहा है, नो. व्हाई, बिकॉज बी ई एंड एफ इनका तो जिक्र ही नहीं हुआ, इनका तो मेंशन ही नहीं किया स्टेटमेंट 2 में. तो दैट मीन्स सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर देती है, दैट कौन सा हैवीएस्ट है. ठीक है, तो आंसर क्या है, सी इज द हैवीएस्ट. और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंग्लिश अल्फाबेट the first 4 letters are written in opposite order. First 4 letters are written in opposite order. Then the next 4 letters are written in opposite order and so on. Next 4 are written in opposite order and so on. That means यही वाली सीरीज कंटिन्यू हो रही है. And at the end Y and Z are getting replaced. ठीक है. Which will be the 4th letter to the right? 4th letter to the right of 13th letter. ये क्वेश्चन है. वापस से पढ़ते हैं एक बार. गिवन है कि फर्स्ट 4 लेटर्स, अल्फाबेट सबको पता है A to Z. तो फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर. ऑपोजिट ऑर्डर मतलब करते हैं फर्स्ट 4 की बात हो रही है. पहले वो देखते हैं A B C D, ये फर्स्ट 4 होते हैं. तो ये कैसे लिखे, ऑपोजिट ऑर्डर में. दैट मीन्स D C B A, ये है ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट 4 लेटर्स. गॉट इट. तो फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये ऐसे लिख दिया. देन नेक्स्ट 4 आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर. पहले यहाँ पे सही अल्फाबेट्स लिखते हैं ABCD, देन E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ठीक है. अभी क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट 4 आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो मतलब D C B A. देन बोले नेक्स्ट 4 आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर, दैट मीन्स H G
FE एंड सो ऑन, मतलब 4 का पेयर है और वो ऑपोजिट ऑर्डर में लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, L K J एंड I, L K J I। नेक्स्ट क्या होगा, P O N M, P O N M। नेक्स्ट इज T S R Q, T S R Q। नेक्स्ट वुड बी X W, V एंड U। और इन दी एंड बोले कि Y और Z जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं, दैट मीन उनकी पोजीशन स्विच हो रही है, तो क्या हो जाएगा Z एंड Y, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। 13th लेटर यहां से कैलकुलेट करो पहले, 13th कौन सा होगा, 4, 4 8, 4 12, 13th कौन सा है, P, ठीक है। तो क्या बोले, P के राइट में 4th लेटर, P के राइट में 4th क्या होगा, 1 2 3 एंड 4th, तो मतलब क्या आंसर है, T आंसर है। समझ आया कैसे, क्वेश्चन वापस देखो, एक एक सेंटेंस को पढ़ो और फिर उसको लाइक इंटरप्रेट करो कि व्हाट इज बीइंग टोल्ड, क्या बोला गया है वो देखो। 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर, 4 लेटर्स जो हैं अल्फाबेट्स के वो ऑपोजिट ऑर्डर में लिखे हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट 4 ऑपोजिट में लिखे हैं, नेक्स्ट 4 ऑपोजिट में लिखे हैं एंड सो ऑन, ऐसे ही 4 जो है वो ऑपोजिट लिखे हैं। और इन दी एंड बोला कि Y और Z जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं, बिकॉज वो लास्ट में 2 ही रहते थे, तो वो क्या हो गए, रिप्लेस। फिर क्वेश्चन है कि 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर, 13th लेटर के 4th राइट में, 13th क्या है P, उसके 4th राइट में क्या है T, तो दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज T। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज, कुछ एंट्रीज गिवन है और वो रो वाइज एग्जिस्ट करती है। मैं मैट्रिक्स बना देती हूँ, क्या है, ये चीज गिवन है आपको, क्या है, 7B 10A 3C देन अगेन 3C 9B 6A 10A 13C एंड क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है कि है क्या ये, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अल्फाबेट्स देखते हैं, बिकॉज नंबर अल्फा न्यूमेरिक के अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी है, दोनों हैं। तो पहले वो देखते हैं अल्फाबेट्स क्या क्या गिवन है। अल्फाबेट्स है, फर्स्ट रो में A B एंड C है, थर्ड में भी A B C है, A B C है, फोर्थ में भी A C तो है, तो क्या होगा रिमेनिंग, A B C by B सेम ही होगा, दैट मीन्स इसका सेकेंड पार्ट तो हमें पता चल गया B है। अब हमें ये वाला नंबर डिटरमिन करना है कि नंबर क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, देखो 7 10 एंड 3, 7 10 और 3 कैसे बन सकता है, जब हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल। अभी चलिए हमने फर्स्ट रो से कंक्लूजन निकाला है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर ये हमारा वैलिड है केस, तो 3 6 3 9 एंड 6, 3 9 एंड 6। फिर हमने इसको ऑब्जर्व किया और हमें समझ आया कि हाँ दैट इज करेक्ट। 3 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो विल गेट 9 मिलेगा हमें। तो दैट मीन्स ये जो हम सोच रहे हैं टेक्निक कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम को जब हम ऐड करेंगे तो हमें सेकंड मिल जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो सेकंड मिल जाएगा। सिमिलरली वही चीज परफॉर्म करनी है। 10 में क्या ऐड करोगे कि 13 आ जाए, ऑब्वियसली 3, तो दैट मीन्स यहाँ का नंबर क्या है 3। और अल्फाबेट तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या है क्वेश्चन मार्क का 3B। कुछ नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था, आई होप समझ आ गया। तो दैट्स ऑल फॉर दी वीडियो, इतना ही था इस वीडियो पे। जितने भी क्वेश्चंस कराए बहुत इजी थे, समझ आ गए होंगे। वही चीज आपको करनी है, स्टेटमेंट पढ़नी है और उसका ऑप्शन टिक करना है जो भी करेक्ट है, ठीक है।
तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।